और संयम बरतना है, पुलिस प्रशासन से सहयोग लेना है और किसी से कोई लड़ाई झड़प नहीं करना। भारत माता की नमस्कार। आज फिलहाल हम पहुंचे हैं अलूर में। यहाँ पर राष्ट्रीय पशुपालन संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ में हैं लालजी राय जी। इनसे बात करेंगे किस तरह से इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं, एक जेल भरो आंदोलन की शुरुआत की है, किस तरह की शुरुआत है और कितने समाज के लोग इसमें जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। इस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे पहले उनसे बात करेंगे रहा है और क्या मालूम है। आज हमारा PRT का आंदोलन है, 2 साल से चल रहा है। आज को 25वां दिन है और इसमें हमारे समाज को इंपॉर्टेंट है और जो प्रस्तावित समाज है वो पावन समाज जोड़ रहे हैं। जैसे इसमें DNT समाज भूमंतु और आर्ट भूमंतु, ये तीनों तरीके के क्लास है वो पूरे सारे समाज हैं। इसमें सबको किसी न किसी जगह तक रखा हुआ है क्या कि वो ऐसे ग्रुप है तो किसी को भी रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिलता है। तो हमारे जो काम अलग है और सब क्लासिफिकेशन वर्गों पर भी सब और जैसे हमारा 7% OBC में 3% SC/ST है वो ऊपर की लड़के हिस्सा अलग है ताकि लोगों को बेनिफिट हो। इसके अलावा पट्टा जमीन को घर मिले और इसके अलावा 10% के लिए प्रधान उन्होंने सब की बात कितने 25 कर चुके हैं देंगे 25 लोग का 25 में मारवाड़ फिर हमारे मेवाड़ खड़ों ये सब हम लोग करके आए। अब नियर बाई चल गए तो 1 तारीख को किसी तरह के ज्ञापन देखिए अगले 2 साल से सरकार को ज्ञापन पे ज्ञापन दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार की जितनी भी जो योजना निकाली ना उनकी भी हम लोगों ने होने जलाई है, क्योंकि जब इस देश में लोकतंत्र हुआ, लोकतंत्र के दौरान से घुमंतु जातियों पर बड़ा अत्याचार हुआ, इनके हक को दबाया गया। ये तो आज जातियाँ जो आंदोलन कर रही है, जो लोग अभी अलवर में हैं आपको दिख रहे हैं, सबके भगमे वस्त्र दिख रहे हैं, तो यहाँ गाड़िया लुआर है, बंजारा है, नाथ है, जूजी है, कालबेलिया है, इन तरह की जो जातियाँ हैं, रायका, रेवाड़ी, देवासी, बावरिया, बागड़ी, इन तरह की जातियाँ हैं, मिरासी, जो इन तरह की जातियाँ हैं, जो ये खाना अपदोद जातियाँ हैं, जिन जातियों को सरकार ने DNT कैटेगरी में रखा है, जिनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने, इदाते आयोग ने, बाल रैंकर्स आयोग ने सबने सिफारिश की इन जातियों को सेपरेट आरक्षण होना चाहिए। उसके बावजूद भी इनको आरक्षण नहीं मिला। हम आंध्र प्रदेश सरकार की तर्ज पर इन जातियों को 10% आरक्षण सेपरेट देने के लिए अगले 2 साल से हमारी मांग चल रही है। सभी से निवेदन है, हम लोगों ने ये जितने भी आगे जा रहे हैं, हम लोगों ने पाली बाल रही के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट किया। 50,000 DNT समाज के लोग थे। 32 घंटे दिल्ली बॉम्बे हाई रोड जाम हुआ। सरकार झुकी, वार्ता आई, सरकार ने 3 महीने का टाइम दिया, इधर वार्ता की, इधर अठंतर लोगों पे मुकदमा दर्ज किया और हमारे लोगों को जेल में डाला गया। तो अभी की सरकार की योजनाओं से फायदा नहीं मिल रहा? नहीं, कुछ नहीं, 0 के बराबर। ये सरकार की जो दाल चावल योजना है ना, ये हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा हिस्सा हमें सेपरेट चाहिए। और हमने कह दिया कि 1 जुलाई को घुमंतु जातियां विभिन्न भाषा, विभिन्न वेशभूषा में अपने हक और अपने अधिकार के लिए इस बार आर पार की लड़ाई के लिए ये जयपुर पहुंचेगी। मेरा नाम रतननाथ कालबेलिया, घुमंतु विमुक्त जाति परिषद प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान भीलवाड़ा। अगर सरकार नहीं मानती है तो क्या एक्शन रहेगा? सरकार नहीं मानती है तो हम 1 जुलाई 2026 को जयपुर में इतनी तादाद में महापड़ाव कर देंगे कि ईंट सीट बजाकर सरकार को झुका करके हमारी जो 11 सूत्री जो संविधान सम्मत मांगे वो मनवा करेगी सरकार से वापस कर लौटेंगे, चाहे हमको 2 दिन रुकना पड़े, 5 दिन रुकना पड़े। और हम कोई ऐसे कोई दादागिरी से कोई अधिकार नहीं, हमको सुप्रीम कोर्ट जो आज लोकतंत्र में सबसे उच्च सुप्रीम कोर्ट ने कि इन समाजों को साथ विकास के लिए मुख्यधारा जोड़ा जाए। और रही बात आप जन कल्याणकारी योजना को लेकर सरकार टेंट लगाती है, 2 टंकी पानी रखती है और DNT समाजों के नाम से लगाती है। वहाँ इनका कोई जाति प्रमाण पत्र, मूल पत्र नहीं पड़ता है, खाली नाम के ढबोसलेबाजी करते हैं। बट डबल इंच की सरकार भजनलाल को चेतावनी देता हूँ, या तो ये पहले हमारे विशेष नेता को बुलाकर टेबल पर बात कर ले, इस बोली वाली समाज का खून पसीना की परीक्षा नहीं ले। नहीं, 1 जुलाई 2026 को जयपुर में महापड़ाव होगा और 11 सूत्री मांगे संबंध समिति हम लेकर के ही रहेंगे। करीबन 52 जातियां लामबंदी की और
इसमें हमारे पास ओबीसी वंचित, एसटी वंचित और ओबीसी वंचित, एसटी वंचित और ये जाते में हमारे टोटल 102 जातियां, 152 जातियां हमारे पास हो जाएगी। 152 जातियां हमारे पास हो जाएगी तो विपक्ष में कुछ नहीं बचेगा। तो सरकार को देख लेना चाहिए ये क्यों नहीं हो रहा है। मेरे को जहां तक आभास हो रहा है, जो हमारे जो वोट की मलाई का जो माल खा रहे हैं वो साम्राज्य को और ये अधिकारी को गुमराह कर रहे हैं और उनको टेबल पर नहीं आना जाए। लेकिन ये समाज टीएनटी समाज जाग चुका है। हम जिले में जा करके समाज को जगाने का काम कर रहे हैं। अब ये समाज सोएगा नहीं, अपना हक और अधिकार लेकर के ही सोएगा। अभी की सरकार की तरफ से किसी तरह का कोई अभी तक सरकार की तरफ से किसी तरह का कुछ आया? सरकार की तरफ से हमारे पास आया था बाल आयोग के पास में, हमें टाइम भी दिया था कि आप आइए और अपनी न्याय संगीत जो मांगे हैं वो हमें बताइए। हमने वो सरकार को बड़े अच्छी तरह से उनको बताई, पर उनके समझ में नहीं आई। क्यों समझ में इसलिए नहीं आई कि वो देना नहीं चाहते थे हमें, इसलिए सरकार समझना नहीं चाहती थी कि इनकी बातें समझी जाए। और सरकार ने 2 महीने का, 3 महीने का, 4 महीने का, 5 महीने का टाइम दिया। उसके बाद भी सरकार ने हमारी सूद नहीं ली और उसका नतीजा ये है कि हमें जैसलमेर से जयपुर तक की जो यात्रा करनी पड़ रही है अपने समाज के लिए, अपने समाज के अधिकारों के लिए। केंद्र हिदायत आयोग और रैन के आयोग दोनों सिफारिश कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर चुका है। उसके बाद भी सरकार ने वो फाइलें क्यों दबा रखी हैं ये हमें नहीं पता। इसलिए वो फाइलें हम निकलवाना चाहते हैं और जयपुर में आके फाइलें निकलवाएंगे। रही बात जेल भरो आंदोलन की, आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं सरकार को कि सरकार जयपुर की सारी जेलें साफ करवा ले। 2.5 से 3 लाख लोग आने वाले हैं और उनका इंतजाम कर लें कि वो कहाँ रखेगी सरकार, वरना जयपुर में पगड़ियां ही पगड़ियां होंगी और सरकार को चेतना पड़ेगा। या तो उससे पहले चेत जाए, हम तो ये कहते हैं अगर पहले चेत जाएगी तो अच्छा रहेगा और हमें भी सरकार की तरफ से फायदा मिल जाएगा। वरना ये समझो कि 1 तारीख हमारे लिए तो जीने और मरने की है। जो ज्ञान पत्र आप ले रहे हैं, क्या उसमें लगभग जितनी भी जो जातियां हैं वो सारी जातियां उसमें शामिल है? लगभग सारी जातियां हमारी उसमें हैं। जो टीएनटी की जातियां हैं, जो ओबीसी की वंचित जातियां हैं, जो एसटी की वंचित जातियां हैं, वो सभी इसमें हमारे मांग पत्र में उनका नाम है। हमारा मांग पत्र आप पढ़ के देख लेना, सभी उसमें पूरा। कुछ मिरासी समाज के लोग भी यहाँ पर खड़े हैं जो इस संस्था से जुड़े हैं, इनसे बात करेंगे। जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर? आप लोग जुड़े हैं, क्या उम्मीद है सरकार जी? देखिए, जेल भरो आंदोलन के माध्यम से जो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, लालजी रायका के द्वारा किया गया है, रतनलाल कालीमिली जी द्वारा किया गया है और अपने कालूराम योगी जी के द्वारा तैयार किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समाज का कोई नामो निशान नहीं है। आज़ादी के 78 साल हो गए हैं, लेकिन विधानसभा में इसका नाम आज तक गूंजा नहीं है और न ही अभी तक गूंज रहा है। लेकिन शायद हो सकता है कि ये जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छे स्तर पर होना चाहिए, क्योंकि वास्तव में जो मूल निवासी हैं मुख्य रूप से कि इनका क्या कि मुख्य धारा में नाम अच्छे स्तर पर होना चाहिए। लेकिन वो कुछ ही लोग हैं जो लोग क्या है कि इस समाज का बेनिफिट उठा रहे हैं और इनको क्या कि बातों के अंतर्गत रस पैदा कर रहे हैं, लेकिन इनका धरातल पर कोई भी औचित्य नहीं है। कैसे जितने भी कहे कि नुमाइंदा प्रतिनिधित्व राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनके द्वारा इनको बात जो की गई है वो ओनली ओरली की गई है, ग्राउंड लेवल पर कोई कार्य नहीं है। आज लालजी रायका के माध्यम से ये कार्य इस स्तर पर पहुंच रहा है कि इनको अब कहे कि ज्यादा डिले की बात नहीं है, अब वो तस्वीर सामने नजर आ रही है कि शासन भी इनका होगा, इस शोषित समाज का शासन होगा और शोषित समाज ही क्या है कि रूल करेगी और उन समाजों को ये बताएगी कि सामंजस्य स्थापित करने के लिए ऑल आर इक्वल की भूमिका होनी चाहिए। मैं गारंटी के साथ एक और बात बता देता हूँ आपको। 1871 के अंतर्गत 1871 में जब ब्रिटिश शासन था तो उस वक्त क्या है कि इसको क्रिमिनल ट्राइब में काउंट किया गया था, नोमैडिक ट्राइब्स को। जब नोमैडिक ट्राइब को क्रिमिनल ट्राइब में किया गया था, आजादी के बाद 1952 के अंतर्गत इस एक्ट को खत्म किया गया और इनको एक समान नागरिक की भूमिका दी। लेकिन बड़ी बात क्या है, सोचने की समझने की जरूरत यहाँ है, इनको ओनली ये खत्म इसलिए नागरिक तो बना दिया, वोट की जरूरत है, वी नीड वोट, हमको वोट की जरूरत है, लेकिन इनको अधिकार नहीं देने। मैं वही कहना चाह रहा हूँ, आज तक भी 1952 से लेकर के इनको नागरिक की भूमिका दे दी है। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ, जस्ट एक ऐड करना चाह रहा हूँ, ये जैसे हमारे जो भाई ने बताया कि 1870 का जो एक्ट था उसमें उनको जो क्रिमिनल कास्ट घोषित किया, जन्मजात क्रिमिनल जी, ठीक है। जैसे देश आजाद हुआ तो उन्होंने देखा कि भाई जन्मजात को क्रिमिनल नहीं होता है, सोसाइटी को क्रिमिनल नहीं होती, मैं वही पूछना चाहता हूँ। व्यक्ति होता है, ठीक है। तो 1852 जो 1952 में वो 31 अगस्त को
किया गया, इसलिए इसका जो नाम पहले नोटिफाइड फिर हो गया डी नोटिफाइड। ठीक है। तो विमुक्त हो गया। एक 3 वर्ग है इसमें, एक तो विमुक्त जाति है, दूसरा नोमैडिक है और तीसरा सीमेन। तो तीनों का एक वर्ग बना और उस वर्ग से किया। मेरे साथी जो उपराज क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसके बाद में जब आज़ादी हुई तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका। अभी के मुद्दे पे बताओ, क्या लग रहा है आपको कि आपकी क्या मानी जाएंगी और नहीं मानी जाएंगी तो क्या? हेलो, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इतनी आज़ादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी हम मुख्य धारा की वास्तविक आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। जब देश का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, रैंक आयोग कह रहा है, हिदायती आयोग कह रहा है, लेकिन ये सरकार हमारी बात नहीं मानी। और आपने इतिहास गवाह है कि आज इतने लोग, आज आपने देखोगा एक बहुत बड़ी, मैं आपको बताता हूँ बात कि बीजेपी और कांग्रेस ही वो काम कर सकती है जो आज हमारा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर जो प्रदर्शन हो रहा है। इतनी बड़ी आंदोलन से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन के चेहरा आया था। तमिलनाडु में क्या हुआ? तमिलनाडु में एक दो साल पुरानी एक पार्टी ने दो साल में अपने मुख्यमंत्री पद तक पहुंच गया। क्या लग रहा है आप लोगों राजस्थान को में इस देख रहा तरह से होगा। जो ये कर रहे हो आप, क्या आपको भी इस तरह की सुविधा मिलेगी? कोई आपका भी MP MLA बनेगा? देखिए, मैं मेरा ही समाज नहीं हो तो आओ राजीव के नाते हम इस